टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। पहला, 3 kinds of tense, sir. कौन कौन से? Present tense, past tense, future tense. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। Sir, ठीक है। और प्रत्येक टेंस जो है वो कितने टाइप का है? 4 टाइप का होता है, सर। 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? प्रेजेंट क्या हो गया? प्रेजेंट, Present perfect continuous tense. उतना सबसे पहले लास्ट वाला सिंपल प्रेजेंट। Yes, sir. Simple present tense. But present perfect tense. Present perfect continuous tense. प्रेजेंट Present. कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, Sir. यही है। सिंपल प्रेजेंट को और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना? Sir. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ये 3 नाम है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। पास्ट टेंस का भी वही है ना? पास्ट टेंस कौन कौन सा है? सिंपल पास्ट और क्या है? चल, Past आवाज continuous. नहीं आ रही है क्या? आ रहा है सर. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट Continuous. कंटिन्यूअस। ठीक है, सो वही है। सिंपल पास्ट को पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, वो भी लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज नहीं हो जाइए। डेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस को और क्या क्या बोल सकते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, फ्यूचर टेंस का भी वही है। फ्यूचर टेंस का क्या होगा? सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस और Future perfect. फ्यूचर परफेक्ट और Future फ्यूचर perfect परफेक्ट continuous. परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये है टेंस के प्रकार। ये सबको जानते हैं ना? ये जो नहीं, जिनको कुछ कंफ्यूजन है वो इसको लिखिए। सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। सिंपल, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट? बताइए, कोई इसी का बताइए तो। Sir, express a general truth or action. जनरल ट्रूथ और सर एक्शन जो अभी हो रहा है। जो अभी हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है मतलब कैसा हो रहा है? वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सर जो रेगुलरली होता है। हाँ, रेगुलरली होता है, या जो आदत है, हॉबी है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर क्या? बस यही है। प्रभात, और क्या होगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट, होगा ना एग्जांपल इसका?
सूरज पूरब में उगता है, जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये रोज उगता है। हेलो, मतलब हिंदी में जैसे हम लोग पढ़ते थे कि जिसमें ता है, ती है, ते है। सूरज पूरब में उगता है, वह घर जाता है, मैं खाना खाता हूं, भैया मैं खेलता हूं, आई प्ले, कुछ भी, मैं क्रिकेट खेलता हूं। खेलता हूं मतलब ये मेरी आदत है या फिर मेरा रूटीन है। आई प्ले क्रिकेट। अच्छा, पर्सन के बारे में पढ़े थे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? बताइए कोई भी। I and we. आई एंड वी। सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन Sir, He, they, he, she. it one name. ही, सी, इट, राम, सीता, मोहन, सर दे भी होगा। दे। हाँ बिल्कुल होगा। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में ये वर्ब में कुछ ऐड होगा? आई प्ले क्रिकेट, वी गो टू मार्केट, हम मार्केट जाते हैं। कुछ नहीं लगेगा फर्स्ट पर्सन में, कुछ नहीं लगेगा। सेकंड पर्सन में क्या लगेगा? यू सिंग ए सॉन्ग। सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये इजमार क्यों नहीं लगता है? नहीं लगता है भाई, अब क्या बोले हैं, बताइए। अब नहीं लगता है, गलती कर दिया है वो लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाता है इजेमार। अच्छा ये देखिए, प्रभात, यस सर, यस सर। आई आई एम हियर नाउ, इसका मतलब क्या हुआ? मैं अभी यहाँ हूँ। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट है सर। सिंपल प्रेजेंट, एम लग गया है यहाँ पर। लगा विशाल, विशाल पूछ रहे थे ना? हाँ सर। कौन पूछ रहा था? सर जब किसी काम पे जोर दिया जाता है तो मतलब ई जयमाल लगता है, सिंपल प्रेजेंट में भी। सिंपल प्रेजेंट मतलब ये समझने वाली बात है कि ये सिंपल प्रेजेंट का की बात हो रही है। आई एम हियर, मैं अभी यहाँ हूं, सिंपल प्रेजेंट। दूसरा एक और है, सी इज, निगेटिव में बात करते हैं, नॉट हियर नाउ, वह अभी यहां नहीं है। एक्शन जो कि अब मतलब विच इज हैपनिंग नाउ, ठीक है, या फिर विच इज नॉट हैपनिंग नाउ, वो भी सिंपल प्रेजेंट है। आई एम हियर नाउ, शी इज नॉट हियर नाउ, इज लगा हुआ है, एम लगा हुआ है। एक और चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा ये पूछे कौन थे? पूछा कौन था ये? रोहित सिंह सर। अच्छा रोहित सिंह। एक और चीज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, सर he has his passport in his hand, ठीक है, उसके हाथ में उसका पासपोर्ट है। मतलब अभी अभी, मतलब वही अभी जस्ट उसके हाथ में हमने देखा कि उसके हाथ में उसका पासपोर्ट है। ये भी सिंपल प्रेजेंट है, हैज लगा हुआ है यहाँ। परफेक्ट नहीं है ये सिंपल प्रेजेंट है, हैज लगा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा हो आप ये बात को छेड़े तो। समझे, ईज भी लग गया, एम भी लग गया, हैज भी लग गया, हैज हैव भी लग गया। आई हैव ए कार,
ये कौन सा टेंस है? प्रभात, ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस सर। होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस है सर। प्रभात, ये कौन सा टेंस होगा? इसका प्रेजेंट परफेक्ट है। नहीं नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, अभी है। सिंपल प्रेजेंट। हाँ, ये ट्रूथ है, मेरे पास है। सिंपल प्रेजेंट, हैव लग गया है इसमें। तो सर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगता है और साथ में V3 होता है उसमें, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब 3। हाँ, अच्छा। मतलब इसमें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ का बात हो रहा है, आदत का बात हो रहा है ना? यस क्या बात है ना? और प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बात हो रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट वो टेंस प्रेजेंट की बात होगा ही सर इसमें। हाँ, प्रेजेंट का बात हो रहा है। आई हैव ए कार, प्रेजेंट में है, मेरे पास गाड़ी है। उसके हाथ में उसका पासपोर्ट है, मतलब प्रेजेंट, अभी जस्ट अभी है। सी इज नॉट हियर नाउ, वो अभी यहाँ नहीं है। प्रेजेंट की बात हो रही है। अभी नहीं है, हो सकता है कि अभी, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं कि वह यहाँ नहीं है, तुरंत आ जाएगी, लेकिन अभी तो नहीं है। यस सर। तो एकदम प्रेजेंट की बात है, एकदम ये एकदम सिंपल प्रेजेंट है। मैं अभी यहाँ हूँ, आई एम हियर नाउ। हो सकता है कि मैंने जैसे बोला ये मैं अभी यहाँ हूँ, तुरंत मैं यहाँ से चला जाऊं, तो उस वक्त के लिए वो सिंपल प्रेजेंट है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में आता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो फिर क्लियर होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल क्या होगा? ये थोड़ा सा सिंपल है, बहुत ज्यादा ये नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल में आता है, जैसे आई प्ले क्रिकेट था उसमें, तो इसमें होगा आई एम प्लेइंग इट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, मैं तुरंत मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन खेल रहा हूं, मतलब मेरा ये है, वो मतलब चल रहा है ये प्रोग्राम, मेरा ये जो काम है ये चल रहा है। मतलब ये क्या शो करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि काम जारी है। काम जारी है। एन ऑनगोइंग एक्शन इज हैपनिंग नाउ। कोई भी एक्शन जो है वो ऑनगोइंग है, मतलब Yes, काम sir. काम जारी है। हो सकता है कि तुरंत वो काम खत्म भी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो काम जारी है। वो वहां पे खड़ा हो रहा है, ये वहां पे खड़ा है, मतलब खड़ा है बोलते हैं इसको, लेकिन उसको इंग्लिश बोलते हैं ही इज स्टैंडिंग देयर। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दे आर रीडिंग देयर बुक्स, वो अपनी किताबें पढ़ रहे हैं। इज MR लगेगा तो उसके बाद वर्ब के साथ ING लगेगा, जिसको बोलते हैं क्या, V5 बोलते हैं, V4 बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन हो जाता है हमको। V4. V4 तो कंफ्यूजन हो जा Yes, रहा है। sir. V5 SIS V5 हो गया ना? Yes, ओ sir. यहाँ पे छूटा है कुछ कुछ, यहाँ पे प्रेजेंट इसका, सिंपल प्रेजेंट का। He goes to market, goes to market, SIS लगा है। She sings songs, वो गाना गाती है, SIS लग रहा है किसमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर Yes, में। sir. थर्ड पर्सन सिंगुलर में SIS लगेगा, और बाकी सब जो है वो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा, नो चेंजेस। They are reading their books. Present perfect, चुका है, चुकी है, जो बोलते हैं ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं। Yes, वो sir. घर जा चुका है,
वह खाना खा चुका है, वह खेल चुका है, मतलब काम समाप्त हो गया है प्रेजेंट में ही, मतलब बस जस्ट वो काम समाप्त हुआ। यस सर। आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, तो काम मेरा समाप्त हो गया, खेल के मैं हो गया मेरा खेल, हाथ हाथ धो लिए उसके बाद खेल के हम हैंड वॉश लगा लिए, सैनिटाइजर लगा लिए, खेल उल के हो गया खेल, जस्ट हुआ है अभी, जस्ट काम समाप्त हुआ है अभी। मूवी देखने के लिए जा चुकी है वो, अब उससे नहीं होगा भेंट, अब 3 घंटे बाद ही उससे भेंट होगा, जा चुकी हेलो मूवी। सर। सर हाँ। हमें तीन। हम्म सर आई हैव ए कार जो है सर, वो कौन सा टेंस हुआ? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होगा सर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा ना। क्यों? उसमें ये कहाँ है, वो वर्ब कहाँ है? तो हैव हैज का यूज क्या है सर? वो क्या है, वो ट्रूथ बता रहे हैं ना हम, मतलब वो सिम क्या बोल रहे थे उसमें, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है ना उसमें, कि मेरे पास है, मेरे पास एक, मैं गाड़ी चला चुका हूं, अगर ये होता ना आई हैव ड्रिवन ए कार, मैं गाड़ी चला चुका हूं, उसमें होता वो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन मेरे पास एक कार है, अच्छा। मेरे पास एक गाड़ी है, कब है? अभी अभी प्रेजेंटली है मेरे पास गाड़ी, है ना, हम पोजेस कर रहे हैं उस गाड़ी को, है ना, ये ट्रूथ है कि मेरे पास एक गाड़ी है, ये है सिंपल प्रेजेंट। ये हम लोग नहीं पढ़ते थे पहले, लेकिन ये है, हम लोग तो सिर्फ वही पढ़ते थे ना कि आपका SEIS लगाना है, SEIS लगाना है या फिर V1 रहना है, लेकिन ये भी है। जब वर्ब रहेगा तब होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रिंसिपल वर्ब रहेगा तो हाँ, इसमें ये हैव जो है आई हैव ए कार, इसमें हैव क्या है, मेरे पास एक गाड़ी है, इसमें है भी हो गया आपका प्रिंसिपल वर्ब, अच्छा। है ना। जब दो वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, एक प्रिंसिपल वर्ब रहेगा, तब होगा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल, प्ले है आपका प्रिंसिपल वर्ब और हैव है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो होगा मैं खेल चुका हूं, हाँ, और मेरे पास है, दोनों में अंतर है ना। यस सर। मेरे पास फुटबॉल है और मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, तो मेरे पास फुटबॉल है, तो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है कि मेरे पास है। आई हैव अ फुटबॉल इन माई हैंड, मेरे हाथ में एक फुटबॉल है, ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंटली अभी मेरे पास है ना। यस सर। ये थोड़ा सा वो मतलब बेसिक वाला ग्रामर नहीं है, ये थोड़ा सा हाई लेवल में उठना पड़ेगा आपको, है बेसिक ही, लेकिन हम लोग स्कूल में नहीं पढ़ते थे ये सब चीज। क्यों नहीं पढ़ते थे? क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहते थे हम लोग, है ना। जैसे मैं खा चुका हूँ तो आई हैव ईटन। आई हैव ईटन, वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, मतलब मैं खा चुका हूँ, काम समाप्त हो गया मेरा। आई यस हैव सर। ईटन, क्या खा चुके हैं हम लोग? आई हैव ईटन क्या, मैंगो। नहीं सिंपल सर, मैं खा चुका हूँ तो मतलब कि जैसे मैं आम खा चुका हूँ ऐसा नहीं, मैं खा चुका हूँ। खा चुका हूँ बस, आई हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट, खा चुका हूँ, खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ प्रेजेंट, मैं खाता हूँ सिंपल प्रेजेंट, मैं खा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं खा चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट, यस सर। है ना। जैसे वो देखिए, आई एम हियर नाउ, ऊपर में देखिए वो सिंपल प्रेजेंट में आई एम हियर नाउ, एम लगा हुआ है, क्योंकि Yes. अभी प्रेजेंटली मतलब अभी जस्ट मैं यहां हूं, आई एम हियर नाउ, हाँ, मैं यहां पर हूं, ये सिंपल प्रेजेंट है। इसको थोड़ा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा पढ़िएगा थोड़ा सा। आप रेन एंड मार्टिन का बुक है आप लोगों के पास? नो सर। वैसे बेसिक में भी मिल जाएगा आपको, एकदम बेसिक जो किताबें हैं ना वो ग्रामर की, उसमें भी ये सारी चीजें मिलेंगी। हाँ,
उसको हम लोग ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि जो टीचर लोग होते थे ना, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर लोग ना मतलब हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे, और वो खुद भी ज्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते थे, है ना, कि अब क्यों कौन इतना एक्सप्लेन करे, एम लग रहा है यहाँ पर, हैज लग रहा है यहाँ पर, तो लड़का पूछेगा सर ये तो परफेक्ट है, ये तो कंटिन्यूअस है, इसलिए उतना वो लोग नहीं मतलब उस पर जोर डालते थे। हाँ, लेकिन वो थोड़ा समझाने के लिए करना चाहिए था। अच्छा, कोई है ऐसे जिनको मतलब स्कूल में ये चीजें बताई गई थी कि ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है, आई एम हियर, आई हैव ए कार? कोई नहीं होगा यहाँ पर? यस सर। हाँ, यस सर। क्या? सर हम पढ़े थे पहले। सर आई एम हेयर का तो बताया गया था कि मतलब जिस काम पे जोर दिया जाता है तो वो मतलब कि उसको हाँ। बनाने, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है तो उसको बनाने के लिए एम इज आर का प्रयोग होता है। और हाँ, आई हाँ, हैव ए कार का बताया गया था कि आई हैव ए कार किसी चीज को मतलब अपनेपन में दिखाना चाहता है, तो उसमें अगर मतलब वर्ब नहीं लगता है ना तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। हाँ, मतलब जिसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं है तो उसमें हैव ही प्रिंसिपल वर्ब के रूप में काम करता है। यस सर। चलिए, तो आपके टीचर अच्छे थे, है ना? हमको अच्छे टीचर नहीं ठीक है मिले सर। थे। हाँ, है ना, हमको मतलब ऐसे टीचर मिले थे जो सोचते थे कि ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। नो सर, मेरी सिस्टर पढ़ाई थी, हमें इसलिए याद है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। चलिए, तो आई हैव इटन, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। मैं खा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, वह मूवी देखने जा चुकी है, यू। अच्छा, इसमें क्या है, हैज और हैव कहाँ लगता है बताइए तो? हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा? है सिंगुलर में और है प्लूरल में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगेगा हैज, है यस सर, और बाकी सब बाकी में है। हर जगह। हाँ, प्रेजेंट बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में हैव, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हैव, थर्ड पर्सन प्लूरल हैव, सिर्फ थर्ड Yes, sir. पर्सन सिंगुलर में हैज लगेगा, यानी है शी, sir. ही, सी, इट, राम, सीता, या इतने। सिंगुलर नाउन जितना भी है यस सर। सब में लगेगा हैज। अब ये कोई मत पूछ दीजिएगा कि क्यों सर। हाँ, इसमें क्या होगा, आई हैव इटन, फिर उसके बाद यू हैव कंप्लीटेड। टेस्ट जो हुआ था ना, टेस्ट जो हुआ था ना, उसमें ग्रामर में भी बहुत लोगों का मिस्टेक था, बहुत लोगों का, मैक्सिमम लोगों का। सैटरडे को जो टेस्ट होता है, तो ऐसे कैसे चलेगा? सिंपल सिंपल चीजों में गलती हो रही है। और आपको पता है इस बार का जो इस बार टेस्ट हुआ था सैटरडे को? यस सर। नहीं, इस बार नहीं हुआ था, इसके पहले बार हुआ था, इसके पहले हुआ था, जो फ्राइडे को ही हो गया होगा, यस सर। है ना? तो उसमें क्या है, उसमें आप लोगों ने एक चीज गौर किया था, टेस्ट दिया था आप लोगों ने, टेस्ट किसके यस किसने सर। किसने दिया था? कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट किसने किसने दिया था? हम दिए सर। दी थी सर। अच्छा, इसी का आप दिए थे। कोई भी टेस्ट मिस हुआ है आपका इसी का? हाँ सर, मिस हुआ है? एक हुआ है, वो पहले हुआ था। प्रभात, आपका कोई टेस्ट मिस हुआ है? इससे लिंक ही नहीं आया था। अच्छा अच्छा, प्रभात आपका कोई टेस्ट नो मिस हुआ है? सर, आप कोई टेस्ट मिस नहीं हुआ सर। एक चीज गौर किए थे आप लोग कि मतलब मतलब जो लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें क्वेश्चन हाँ सर। देख के कुछ गौर किए थे? हाँ सर, उसमें देखना पड़ेगा सर, कुछ तो हमको लगा था, एक दो क्वेश्चन में। हाँ सर, उसमें बताते हैं सर, चेक करके। क्या लगा था बताइए तो? किसी को कुछ लगा था? अच्छा, प्रभात देख रहे हैं, और किसी को कुछ लगा था? रुद्र, आपको कुछ लगा था कि इसमें कुछ तो था? उसमें क्या था उसमें? सर हम टेस्ट नहीं दे पाए थे। टेस्ट नहीं दे पाए थे? कौन टेस्ट दिए थे? पिछला टेस्ट कौन दिए थे? इसी का दी थी, यस सर, दिए थे। और
रेगुलर स्टूडेंट कौन है, मतलब जो फर्स्ट क्लास से क्लास कर रहा है? सुजय, सुजय आप दिए थे? मार्टिना, ग्लैडविन आप लोग दिए थे? यस सर। टेस्ट दिए थे लास्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का? यस सर, भारत, यस। तो उसमें कुछ खास था क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चंस में कुछ खास था? खास नहीं था, बहुत बड़ा चीज खास था। प्रभात, कुछ पता चला? सर उसमें हम लोग जितना भी था सर, सारा अभी तक आपने जो भी पढ़ाया था टेंस का ही था मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ग्रामर से था सर, पहला बात। और सबसे, आपने जो भी पढ़ाया है, हाँ, जो भी पढ़ाया है सर उसी में से था। और तो सबसे बड़ा चीज तो बोले ही नहीं आप। रिपीटेड क्वेश्चंस था, सारा का सारा क्वेश्चन एक बार टेस्ट में रिपीट, मतलब एक बार ले चुके थे, वो रिपीटेड था। सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड था, सारा का सारा 1 से 10 तक सारा रिपीट था। हाँ फिर भी सर, एक उसमें सिर्फ इंग्लिश में नहीं और भी एक दो सब्जेक्ट में था क्वेश्चन पहले वाला ही। पहले वाला नहीं, मेरा तो हूबहू था और इंटेंशनली किए थे ऐसा हम, हूबहू सेम टू सेम, और उसमें भी गलती हो गया लोगों का, है ना? और उन लोगों का भी गलती हो गया जो कि सेम क्वेश्चन अटेंड कर चुके थे पहले, उनका भी गलती हो गया। और ऐसा नहीं कि सेम ही क्वेश्चन गलत हो गया, डिफरेंट क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब आज अगर एक क्वेश्चन नंबर 1 गलत था तो पिछला वाला देख रहे तो क्वेश्चन नंबर 5 गलत था। सेम रिपीटेड क्वेश्चन, सेम सेम टू सेम, हूबहू। इंटेंशनली था ऐसा मेरा, वहां भी गलत हो गया। लेकिन लगता है पिछली बार मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था, सब लोग नहीं थे टेस्ट में, कम लोग थे, कुछ 13 14 15 लोग थे, ऐसे थे। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या होगा एग्जाम्पल? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल बताइए, इसी का, इसी का, इसी का। सर, वी हैव बीन प्लेइंग वी, पूरा पूरा लंबा सा एग्जाम्पल, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट। और और क्या इसका होगा? फॉर सिंस में लगा दीजिए इसमें, फॉर सर 4 आवर्स। सर वो तो फ्यूचर में लगता है ना। हाँ, फ्यूचर में लगता है। ले, हम लोग 4 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, है ना? 4 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। वी हैव बीन तो प्लेइंग सर क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। टाइम रहेगा दिया हुआ तब। टाइम दिया हुआ रहेगा, जैसे कि सेम टू सेम, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। लोग 8 बजे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। निश्चित समय जहां पे मेंशन्ड होगा वहां पे सिंस लगेगा, और जहां पे निश्चित नहीं होगा वहां पे फॉर लगेगा, है ना? जैसे has been in
since since मॉर्निंग में भी सिंस होगा, किसी में निश्चित बता रहा है ना सुबह से। यू taking tuitions since जनवरी से ट्यूशंस लेते आ रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। हम लोग 4 घंटे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, तो वहां सिंस होगा क्योंकि सर्टेन टाइम है उसमें दिया हुआ, मेंशन्ड है। He has been reading since morning. You have been taking tuitions since January. For वहां लगेगा जहां पे निश्चित नहीं है, और since वहां लगेगा जहां पे कुछ निश्चित समय मेंशन्ड है। जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, 8 बजे से 9 बजे से सुबह शाम, ये सब मेंशन्ड है, तो वहां सिंस। और वो 4 घंटे से या 15 दिन से, ये भी होगा ना, तो होगा फॉर। आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। टेंस 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 अब इसके बाद नहीं पढ़ाई होगा, तो टेंस के पीछे हम लोग बहुत लंबा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन यही है कि अभी तो प्रेजेंट ही कंप्लीट हुआ। अच्छा, जिनको जिनको डाउट है ना टेंस में, वो थोड़ा टेंस खुद पढ़ के आइएगा, खुद से पढ़ के आइएगा। नहीं तो एक काम करते हैं, टेंस का असाइनमेंट दे देते हैं आज, लोग घर पे उसको सॉल्व कीजिएगा, और परसों जो हम लोग का क्लास है वेंसडे को, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक रहेगा ना? यस यस सर। सर। यस सर। सर। उससे टाइम Yes, भी sir. थोड़ा सा बचेगा। अच्छा, ओम प्रकाश नहीं आते हैं क्लास में क्या आजकल? नो सर। बहुत दिन से नहीं आ रहा है, कोई भी क्लास में नहीं आ रहा ना? नहीं सर। नो सर, बहुत दिनों से नहीं आया। मालूम हो गया क्या? उससे बात हुआ था सर, वो बोल रहा था कि उसका बहन का फोन है इसलिए नहीं आएगा, अभी अरे खरीद के आएगा। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 5 दिन से, 5 days। अच्छा, निगेटिव का तो बनाया ही नहीं हम लोग। नेगेटिव नेगेटिव का कैसे बनेगा सिंपल प्रेजेंट में? नेगेटिव कैसे बनेगा? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो उसका क्या बनेगा? आई
डू नॉट या डोंट प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वही है कि आई में डू लगेगा, वी में डू लगेगा, यू दे, मतलब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगेगा डज, बाकी हर में लगेगा डू। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव अगर है डू आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, डू। वैसे ही she does not sing songs, गाना नहीं गाती है, does not। does he market, वो मार्केट जाता है, does he see it, सिंगुलर नाउन, उसमें लगेगा does, बाकी सब में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल में लगेगा डू। जैसे they do not attend classes, तो क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डू दे नॉट अटेंड क्लासेस। ये कौन सा सेंटेंस है? ये आई प्ले क्रिकेट हम लोग पढ़े सिंपल हैं प्रेजेंट। नहीं, टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पूछ रहे हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, कोई बताइए तो। प्रेजेंट। नहीं नहीं प्रभात, ये कौन सा सेंटेंस है? आई प्ले क्रिकेट डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव या फिर या असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव। डिक्लेरेटिव या असर्टिव दोनों एक ही है ना? यस सर। हाँ, तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। आई प्ले क्रिकेट। हाँ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव। निगेटिव सेंटेंस ये है निगेटिव। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट निगेटिव है। हाँ, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस। डू दे नॉट अटेंड क्लासेस, ये क्या है? ये भी है इंटरोगेटिव। तो निगेटिव इंटरोगेटिव बोल सकते हैं इसको, निगेटिव इंटरोगेटिव। निगेटिव भी है ना इसमें, नॉट। एक्चुअली इंटरोगेटिव ही बोलते हैं इसको, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको निगेटिव इंटरोगेटिव बोल सकते हैं। डू दे नॉट अटेंड क्लासेस। पूनम कुमारी लिख लिए? यस सर। ओके, वो भी लिख लिए? असर्टिव या डिक्लेरेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव? नहीं लिखे? नो सर। अच्छा, आई प्ले क्रिकेट है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब ऐसा जो भी है, वी गो टू मार्केट, यू सिंग अ सॉन्ग, ही गोज टू मार्केट, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ये सारा असर्टिव है। हाँ, ये सी इज नॉट हियर नाउ, ये निगेटिव है। नॉट जहां पे लग गया वो निगेटिव हो गया।
नेगेटिव, ये है नेगेटिव सेंटेंस। ये जहां सवाल पूछ रहे हैं हम लोग, ये क्या है? इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य।